बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने अपने मुआशरों में एक गलत तस्वुर देखा है कि वालदैन के अदब व एहतराम और उनकी कदर व मंजिलत और मकाम का जो इस्लाम में हुक्म है, उसकी वजह से लोग ये गलत तस्वुर समझ बैठे हैं कि वालदैन की अताअत भी खुदा रसूल की अताअत की तरह लाज़िम व मलज़ूम है। मेरे भाई, वालदैन का अदब व एहतराम लाज़िम व मलज़ूम है, इसमें कोई शक ही नहीं है, वो बहुत लाजमी चीज़ है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ अताअत का है, तो अताअत हमने सिर्फ खुदा रसूल की करनी है। वालदैन अताअत का पैमाना नहीं है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। वालदैन जो होते हैं वो इंसान होते हैं, और इंसान गलती खता कर सकता है, गलत चीज़ का हुक्म दे सकता है। आप भी वालदैन होंगे या कल को बनेंगे, तो आप ये समझें कि क्या आप गुनाहों से, गलतियों से, खताओं से पाक हैं? क्या आपकी हर बात ठीक है? ऐसा नहीं होता। वालदैन इंसान होते हैं, उनकी बातें गलत हो सकती हैं। खुदा रसूल का हुक्म जो है वो कभी गलत नहीं हो सकता। तो अताअत होती है हमेशा सही चीज़ की। खुदा रसूल की अताअत लाजमी है, लेकिन वालदैन की अताअत ऑप्शनल है। ऑप्शनल इस तरह है कि अगर तो वालदैन सही बात का हुक्म देते हैं तो आप उनकी अताअत करेंगे, लेकिन अगर वालदैन का अपना पैमाना गलत है तो उनकी अताअत ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो गलत फहमी पैदा होती है ना, वो ये है कि हम लोग पैमाने को क्लियर नहीं कर पाते कि पैमाना क्या है। हम लोग अपनी ख्वाहिश के पैमाने के बलबूते पे जब सोचते हैं तो मसले तब खड़े होते हैं। देखिए, पैमाना होता है हकीकत का। खुदा रसूल ने जो बातें कही हैं वो एक पैमाना है, वो हकीकत का पैमाना है। अगर वालदैन दीनी तौर पे कोई ऐसी बात का नज़रिया रखते हैं, अकीदा रखते हैं जो आपको कुरान और सुन्नत से समझ आ चुका है कि रियलिटी ये है, आप वालदैन की मुखालफत कर सकते हैं, लेकिन बदतमीज़ी नहीं। बदतमीज़ी नहीं करनी। सिर्फ यह है कि आप अपना अलहदा नज़रिया रख सकते हैं जो आपको सही समझ आ चुका है कुरान और सुन्नत से, किसी के बहकावे में आकर नहीं, या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं। अगर उनके अंदर कोई गलत तोहमात परस्तियाँ पड़ चुकी हैं और वो आपको मजबूर करते हैं कि आप एक गलत चीज़ पे आएँ, जबकि आपको कुरान और सुन्नत से ये चीज़ साबित है कि इसका सही तसव्वुर ये है, तो आप अपना सही तसव्वुर, अलहदा तसव्वुर वो रख सकते हैं। इसमें खुदा आपसे नाराज़ नहीं होता। और इसी तरह सियासी समझ लें, समाजी समझ लें, लिसानियत पे मबनी समझ लें, किसी तरह की भी कोई भी अगर गलत रवश माँ बाप की है तो इस्लाम आपको पाबंद नहीं करता कि आप गलत रवश को भी ज़रूर उनकी अताअत करें। इसका मैं आपको सबूत देता हूँ। जैसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जो तबलीग की थी, तो उस वक़्त सबसे बड़ा इशू भी यही आया था कि कुफार कहते थे हम अपने बाप दादा का दीन क्यों छोड़ दें। तो अब यहीं से अंदाज़ा होता है कि वो उनके जो बाप दादा की डगर थी जिसको वो नहीं छोड़ना चाहते थे, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद जो थे आज़र, वो पता है बुत फरोश थे और किस लेवल के थे। तो अब क्या हज़रत इब्राहीम को अपने वालिदैन की पैरवी कर लेनी चाहिए थी? बुत फरोश बन जाना चाहिए था? वो तो बुत शिकन बन गए। तो यहाँ से हमें पैगंबरों की सुन्नत से हमें अंदाज़ा होता है कि वालिदैन की अताअत तब करनी है जब उनकी बात खुदा रसूल के यानी हकीकत के पैमाने के मुताबिक हो। जब उनकी बात हकीकत के पैमाने के मुताबिक नहीं है तो खुदा रा अपने आप को गुनाहगार ना समझें। आपको हकीकत पे चलने का हुक्म है, वालिदैन के कहने पे चलने का हुक्म नहीं है। सही चीज़ को फॉलो करें, गलत चीज़ को फॉलो ना करें, लेकिन बदतमीज़ी या लड़ाई का आपको कोई इजाज़त नहीं देता, ना मुआशरा ना इस्लाम। आप सिर्फ इख्तलाफ राय रख सकते हैं, बदतमीज़ी नहीं कर सकते। इसमें आपको कोई पकड़ नहीं होगी, कोई गुनाह नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे मुआशरों में गलत रवश चल पड़ी है कि वालिदैन का अताअत भी उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह उनका अदब ज़रूरी है, तो ये गलत रवश आज के बाद करेक्ट कर लें। वालिदैन का अदब व एहतराम हर सूरत करना है, लेकिन अताअत सिर्फ उस बात की जो जायज़ हो, और जो नाजायज़ है उसकी अताअत ना करने पे आप पे कोई खुदा की नाराज़गी नहीं होती।